Okay, so let's go ahead. We are done with 17.5A, AA, AB, C, B, C, and D. Am I clear? This was like 80%, I should say 90% of 17.5 is done. Now let's come to rest. Input used under composition scheme. If you remember, goods or services or both on which tax has been paid under section 10, if you remember, suppose ABC is a composition supplier. ABC is a composition supplier where they are paying tax at composite rate 1%, 1%, 5%. We are gone in depth. बहुत डेप्थ में पढ़ा हमने. Am I clear? और ABC अगर सपोज XYZ से क्या ले रही है, गुड्स ले रही है या सर्विसेज ले रही है या बोथ, तो ये गुड्स पे या ये सर्विसेज पे एबीसी ने जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट एबीसी को नहीं मिलेगा. ये तो हम ऑलरेडी सेक्शन 10 में पढ़ के आ चुके हैं. Am I clear? Am I clear? I hope you're with me. Yes, please. समझ में आया? बहुत सिंपल पॉइंट है. Am I clear? Since a composition supply cannot collect any tax on its supplies from the recipient of its supplies, it is obvious that C, no ITC can be availed in respect of such supplies by the recipient. Nevertheless, section 17.5e specifically blocks the ITC on invoice supply received by a taxable person from a कंपोजिशन सप्लाई. सी कंपोजिशन सप्लायर भी क्रेडिट नहीं ले सकता है, और कंपोजिशन सप्लाई जिसको भी माल देगा 1 सेकंड 2-3% जिसको भी माल देगा क्या रेट लगाएगा, कंपोजिट रेट लगाएगा. हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके कि ये टैक्स एबीसी कलेक्ट करता भी नहीं है, ये टैक्स एबीसी अपने जेब से भरता है, और एबीसी इसलिए टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है. क्या इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है. हेंस इन दैट केस नाइदर एबीसी विल गेट क्रेडिट of tax paid to XYZ. Now 1, 2, 3 can take credit of composite tax. Am I very clear? Am I very clear till here? Any problem till here? Sure. Can I go ahead? Okay. Next, input by NR. Who is NR? Non-resident लिख दो. NRTP करके लिखना है. NRTP. Non-resident taxable person. Non-resident taxable person, that means he is in India, he is NR, non-resident. NRI वो. Am I clear? He is an Indian, not NR, non-resident Indian. नहीं, I am talking about here. He is NR over here, non-resident है वो, but वो सप्लाई कर रहा है माल, वो सप्लाई कर रहा है माल. Am I clear? हम पढ़ेंगे डेप्थ में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में. Who is NRTP? Am I clear? Non-resident taxable person. नॉन एनआरआई की बात नहीं चल रही है. मैं क्लियर, मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ. द पीपल हु आर इन इंडिया एंड दे आर नॉन रेसिडेंट. एम आई क्लियर? तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, दैट मीन्स ही मस्ट बी डूइंग सम सप्लाई, ही मस्ट बी डूइंग सम सप्लाई जिसपे जीएसटी लग रहा है. एम आई क्लियर? तो क्या हो रहा है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय एनआरटीपी. अगर इस बंदे ने, अगर एनआरटीपी ने, समझना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने अगर इंडिया में से गुड्स या सर्विसेज क्या किया है, परचेज करके उस पर टैक्स पे किया है, तो उस टैक्स का उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. पर अगर यही इसने क्या करवाया, इंपोर्ट करवाया, बट यस इंपोर्टेड एक्सेप्ट इंपोर्ट, पर अगर उसने क्या करवाया है, इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट. तो इंपोर्ट में हम पढ़ चुके थे कि आईजीएसटी लगता है, इस आईजीएसटी क्रेडिट इसको मिलेगा, पर इंडिया में जो जीएसटी पे करेगा उसका क्रेडिट डिसअलाउ कर दिया है. एम आई क्लियर? उसका क्रेडिट डिसअलाउ कर दिया है. होप विथ मी. से क्या लिखा है? गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम. A non-resident taxable person has no fixed place. Who is an RTP? The one who has no fixed place of business in India. He is non-resident now. He is not having a place of business in India.
but he occasionally supplies goods or services in India. Tax paid on goods and or services received by such NRTP is not available as ITC, whereas ITC on goods imported by NRTP is allowed. ITC on services imported by him is blocked. बॉस अगर उसने गुड्स इंपोर्ट किया है बॉस समझो, सी एनआरटीपी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये बात करूं इंडिया से वो दो चीज ले सकता है, गुड्स भी ले सकता है, सर्विस भी ले सकता है. इंपोर्ट वो गुड्स भी करवा सकता है, सर्विसेज भी करवा सकता है. इन दो पे और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है. इंडिया में गुड्स खरीदे, इंडिया में सर्विसेज ली, सप्लाई होगा, जीएसटी लगेगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे क्या लगता है, जीएसटी, इट इज अंडर सप्लाई. तो इन दोनों का क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको. तो अगर उसने क्या इंपोर्ट करवाया है, गुड्स इंपोर्ट करवाया है, तो गुड्स के इंपोर्ट पे क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है. क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है. और दो ड्यूटी लगती है, बीसीडी लगती है एंड आईजीएसटी लगती है. व्हाट इज बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी. व्हाट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स. इसका नहीं, इसका क्रेडिट मिलेगा क्योंकि इनपुट टैक्स की डेफिनेशन हम पढ़ के आए थे. हमने इनपुट टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी. IGST leviable, IGST on import of goods is eligible or it is input tax. बीसीडी की बात नहीं की थी. बीसीडी का आपको, बीसीडी जब इनपुट टैक्स ही नहीं है तो उसकी क्रेडिट की बात ही कहां से आती है. एम आई क्लियर? ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. इंडिया से एनआरटीपी ने अगर इंडिया से गुड्स परचेस किया, इंडिया सर्विस ली है, तो उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा. सर्विसेज इंपोर्ट करवाई है तो भी नहीं मिलेगा. कस्टम्स का मिलेगा. अगर गुड्स करवाया है वो भी किसका, आईजीएसटी का. एम आई क्लियर? प्लीज ड्रॉइंग वहां कॉपी कर लो, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर. ये थोड़ा डेप्थ में है आप लोगों के लिए, बट यू नेवर नो व्हेन दे कैन रेज देयर ओन स्टैंडर्ड्स. एम आई क्लियर? एंड अगेन आई एम सेइंग 40 मार्क्स का जीएसटी आता है, 30 to 35 नहीं, कम से कम आने चाहिए. 30 बेयर मिनिमम, इट शुड गो टू 35. 40 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूं. डन डन. ओके, कहां थे हम लोग. ओके, इज एनआर क्लियर? व्हाट्स नेक्स्ट? जी पॉइंट, पर्सनल कंजम्पशन. सिंपल, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने कोई माल खरीदा और पर्सनली कंज्यूम कर लिया, who am I? I am an end consumer. When I am end consumer, तो question of getting ITC will not come into picture. आज आप लोग क्या कर रहे हो, आप जो भी ले रहे हो, you are personally consuming. The question of ITC will not come into picture. The goods or service or both used for personal consumption. Personal consumption is not defined in GST law, but in general sense, which is not for business purpose. Am I clear? Example देखो, Mr. X owns a grocery store. He procures rice, wheat, biscuit for being sold in a store. Rice खरीद के बेचता है, बिस्किट खरीद के बेचता है, wheat खरीद के बेचता है. Out of the inventory so purchased,
he gives 10 kg of rice and wheat to his wife for household purpose, तो 10 kg पे उसने जितना टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. सपोज ने 100 kg परचेस किया 10 और 90 में, 100 kg परचेस किया 10 और 90, 10 होम के लिए लिया, 90 आगे सप्लाई कर दिया, तो 90 पे जो उसने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिलेगा, 10 का क्रेडिट नहीं मिलेगा. Am I clear? Am I clear? H, loss stolen goods. गुड्स चोरी हो गए. आज मैंने माल खरीदा, उस पर टैक्स पे किया और बाद में चोरी हो गए या घूम गए या मैंने एज सैंपल दे दिया. इन शॉर्ट सिंपल बताओ, क्या बिका माल? क्या वो बिका? जब गुड्स चोरी हो गए, मैंने सपोज ये पेन खरीदा था बेचने के लिए, मैंने ये पेन खरीदा बेचने के लिए, पेन खरीदा, टैक्स पे किया, बिकता तो मैं टैक्स चार्ज करती, कलेक्ट करती, डिपार्टमेंट को पे करती, तो क्या बोलती, पिछले स्टेज पे जितना पे किया उसका सेट ऑफ दे दो. पर अगर ये पेन मेरा चोरी हो गया, ये पेन मेरा घूम गया, ये पेन मेरा खराब हो गया, ये पेन मैंने गिफ्ट में दे दिया, सैंपल में दे दिया, तो क्या मैंने इस पे जीएसटी चार्ज किया? जब मैंने जीएसटी चार्ज ही नहीं किया तो पिछले स्टेज का क्रेडिट की बात कहां से आती है? Am I clear? Am I clear? Please reply. Am I clear? समझा? सी लॉजिकली समझोगे 17.5 इज डैम इजी. बाय चांस अगर एग्जाम में प्रोविजन भूल भी जाते हो, पर अगर लॉजिकली चीज याद रहा तो आप सही आंसर करके आ जाओगे. क्लियर? तो गुड्स लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और रिटन ऑफ. माल बिका ही नहीं यार, राइट ऑफ कर दिया. बेड मतलब डेड स्टॉक, बेड डेट्स नहीं, डेड स्टॉक बिका ही नहीं, राइट ऑफ करना पड़ा. जब बिका ही नहीं तो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं हुआ, जब जीएसटी कलेक्ट ही नहीं हुआ तो पिछले स्टेज का क्रेडिट क्यों दूं? Am I clear? एंड लास्ट पढ़ा है हमने इवेजन, चोरी करना, कॉन्फिस्केट करना मतलब जब्त कर लेना. इवेजन मतलब चोरी करना. अगर आपने चोरी करी, आपने टैक्स पे नहीं किया, तो मैं आपका सामान को क्या कर लूंगी? जब्त कर लूंगी, कॉन्फिस्केशन कर लूंगी, कॉन्फिस्केट कर लूंगी, जब्त कर लूंगी. तो मेरा पैसा दो, अगर आप मुझे मेरा पैसा नहीं दोगे तो आपका जो भी सामान मैंने क्या किया है, जब्त किया, उसको बेच के अपना पैसा निकलवा लूंगी. इन शॉर्ट ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपने फ्रॉड किया है. इवेजन का मतलब ही चोरी है. टैक्स इवेजन, normally we use the word tax evasion. Tax evasion means you are evading, hiding. आपने हाइड किया है. तो मैंने आपकी प्रॉपर्टी सी. एक होता है मिस्टेक, मिस्टेक की बात नहीं चल रही है. अननोइंगली तो गलती हो सकती है, मैं नोइंगली की बात कर रही हूं. और नोइंगली के लिए सेक्शन 74 आता है. मिस्टेक के लिए सेक्शन 73 आता है. फ्रॉड के लिए सेक्शन 74 आता है. और अगर आपने फिर फ्रॉड किया तो फिर आप पे 129, 30 सब लगेगा, जो हमारे फाइनल्स में है कि चोरी कर ली तो आपकी प्रॉपर्टी मैंने जब्त कर ली. अगर जब्त करवाने के बाद आपने टैक्स पे कर दिया, तो अब आपने पे कर दिया तो आप बोलोगे, रिसिपेंट बोलेगा उसने पे कर दिया ना, अब मैं क्रेडिट ले लूंगा. चोरी ऊपर सीना चोरी, नॉट अलाउड. एम आई क्लियर? तो क्या लिखा है? एनी टैक्स पेड in accordance with the provision of section 74, 129, 130. This section prescribes the provision of relating to tax paid as a result of evasion of taxes or upon detention, detain कर लिया goods को, conveyance को, conveyances in transit towards redemption of confiscated goods or conveyances. Simple. आपका सामान मैंने जब्त कर लिया है कि जब्त कर लिया, अब आप पैसे दो नहीं तो मैं बेच दूंगी, तो आप झक मार के टैक्स पे कर दोगे. Am I clear? Am I clear? So this completes your section 17 subsection 5. Boss, there are I think 6 questions. ये 6 questions हम कल ही रिवाइज करेंगे, राइट? Why? ये कल करने का प्लस पॉइंट क्या होगा, हमारा एक बार वापस 17 सबसेक्शन 5 रिवाइज हो जाएगा. Am I clear? Am I clear till here? Any problem till here? Is 17.5 very clear? Sure? Okay, thank you.